कैसे करें। तरनप्रीत जी एक लाइफ डिजाइनर है, थोड़ा सा अलग वर्ड है, जैसे हम लोग ड्रेस डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर होता है, तो हमारा जो लाइफ है, वैल्यूएबल लाइफ है, वो लाइफ डिजाइनर है। शी इज सर्टिफाइड सुजोक हीलर, शी इज स्माइल मुद्रा हीलर, बैच फ्लावर हीलर एंड वो ट्विस्ट थेरेपी भी कराती है। जीएनपीएस स्कूल में वो एज अ काउंसलर काम करती है पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए थ्रू डिफरेंट हीलिंग मोडेलिटीज विच आर वेरी नेचुरल। वो बहुत सारा सोशल वर्क भी करती है बाय अरेंजिंग ट्रीटमेंट कैंप्स। सो मैं आप सभी की तरफ से तरनप्रीत जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है न्यू एनर्जी कॉन्शियसनेस, उसके बारे में वो हम सब लोगों को कुछ गाइडेंस करे। थैंक यू वेरी मच। I'll welcome to all of you. It's my pleasure to be before you all. सबसे पहले मैं अमित जी एंड अंजलि जी का थैंक्स बोलना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे मौका दिया, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म दिया ये वर्कशॉप कंडक्ट करने का। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड फील वेरी नाइस कि ये नए न्यू कॉन्शियसनेस से लोग ज्वाइन हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी प्योर कॉन्शियसनेस। हम लोग सब इसके बारे में जानते हैं, इसमें रहते हैं, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी में ही बोलूं, बट थोड़ा बहुत इसमें ऐसे वर्ड्स हैं जो मुझे इंग्लिश में ही यूज करने पड़ेंगे, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट। तो आप लोग सभी का लॉकडाउन कैसे चल रहा है? आर यू एंजॉयिंग योर कंपनी और बहुत बोर हो रहे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का लॉकडाउन? अगर आप अपनी कंपनी में बोर हो रहे हैं तो आप सोचिए कि दूसरा कोई आपकी कंपनी में कैसे एंजॉय करेगा। यू शुड बी वेरी हैप्पी विद योर ओन सेल्फ। अभी क्योंकि हम लोग दूसरे लोगों के साथ में हमारा इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है, तो हम लोग की अपनी एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज हम लोग की एनर्जी डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। जो हमारा है वो हमारे पास ही रहेगा। अगर फिर भी हम बहुत डिप्रेस्ड हैं और हमको अपने आप अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको अपना बदलाव लाने की जरूरत है। और जैसे अंदर है वैसे ही बाहर होता है। अगर मेरे अंदर डिस्टर्बेंस है तो मुझे बाहर में भी वैसे ही एनर्जी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक मैं ट्राई करूंगी कि हर बार मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ताकि वो आप अच्छी तरह से उसको आप लोग समझ पाएंगे। एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, तो आप देखेंगे कि बाहर में मुझे ऐसे ही लोग मिलेंगे जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमको कॉन्शियसनेस बता रही है कि मुझे अपना गुस्से को चेक करना है। समटाइम्स पीपल आर सेइंग लाइज टू अस, झूठ बोल रहे हैं। हम लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि मुझे वो हमेशा झूठ बोलता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन है कि मैं कहीं ना कहीं किसी को झूठ बोल रही हूँ। ये बहुत हायर कॉन्शियसनेस है, ये बहुत ही सिंपल है, बट इट रियली वर्क्स एट अ वेरी वेरी हायर लेवल। अपन लोग सब एनर्जी के बारे में जानते हैं। एनर्जी कितना चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्यों चाहिए, वी आर नॉट एबल टू जज दैट। कई बार ज्यादा एनर्जी से ही हम लोग को प्रॉब्लम होती है। देयर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी आ रही है एंड इट शुड गेट अ फ्री फ्लो। तो हम एनर्जी को कौन ब्लॉक कर रहा है? हम लोग खुद। हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं और सबसे बड़े दोस्त भी हैं। There's a law in physics that energy cannot be destroyed, nor can it be created. We can only change the form of energy. मतलब एनर्जी को ना क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। उसका हम लोग सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं। और फॉर्म चेंज करने के लिए हमारे एक सेंटेंस ही इनफ है। आप लोग एनर्जी को फील करना चाहेंगे? दिस आई कैन नॉट मूव द स्लाइड्स, हाउ टू
या डाउन एरो, अप, डाउन एरो. Transformation, new energy, new life, new consciousness. First of all, I would like to tell कि new energy, it is not a religion. ये कोई religion नहीं है, ये किसी culture को belong नहीं करता है, और कोई community और caste का इसमें कोई नहीं है. ये new energy सब जगह है, ये हमारे अंदर भी है, हमारे आसपास है. It is only thing कि हमको उसको allow करना है. और आप लोगों का एक सेंटेंस ही इनफ है. तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आर यू रेडी टू रिसीव? प्लीज से यस. यस, आई एम रेडी टू रिसीव. प्लीज एवरीबडी, प्लीज रिपीट. यस, आई एम रेडी टू रिसीव. आर यू रेडी टू चेंज? यस, आई एम रेडी टू चेंज. आई एम रेडी टू चेंज. Yes. Are you blessed? Yes. 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 I am blessed. I am blessed. Yes. I am very blessed. Do you want easy life? Yes, I want easy life. So who is stopping us from leading the easy life? कौन stop कर रहा है हमको? हम लोग खुद. See, आज एक parent है, वो अपने बच्चे को इक्वल प्यार करता है. कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करेगा कि वो एक बच्चे को ज्यादा प्यार करे और दूसरे बच्चे को कम प्यार करे. बट बच्चों को हमेशा रहता है कि मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है. तो सेम वे वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और गॉड ने हमको इक्वली सबको कॉन्शियसनेस दिया है, एनर्जी दिया है. वो हमारे ऊपर है, हम उसको कितना लेवल में उसको हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. जितना अलाउ करेंगे हम लोग, जितना उसको इजी वे में फ्लो करेंगे, जितना अपने आप को ट्रस्ट करेंगे, उतनी ही एनर्जी को हम लोग, उतना ही चीजें हमको मिलेंगी. चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो. आज जरूरी नहीं है कि सबको वेल्थ ही चाहिए. कई लोगों को भगवान ने इतने वेल्थ दे देते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब क्या, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं होते. कई बार सब कुछ है, दे आर रनिंग आफ्टर मनी, बट हेल्थ लूज हो जाती है. हेल्थ चली जाती है तो सारा पैसा हेल्थ को ठीक करने में ही लग जाता है. कई बारी हमारे पास पैसा भी है, हेल्थ भी है, बट उसको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ जाती है. तब हम बोलते हैं कि पैसा भी किस काम का, कि मेरा रिलेशन ही अच्छा नहीं, मैं उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ. तो हमको ये बैलेंस लाइफ करने के लिए हमारे ये चारों पिलर्स को हमको बैलेंस करना है. अगर हम बैलेंस में रहते हैं तो हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं. बट 90% ऑफ पीपल डोंट नो कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं. हर एक को एक एक्सपीरियंस मिला हुआ है. आज अगर हम लोग पर्सनल लाइफ में देखेंगे तो हर एक कोई ना कोई रिलेशनशिप से, या कोई मनी इशू से, या कोई हेल्थ इशू से सफर कर रहा है, और हर एक जन इससे बाहर आना चाहता है. बट हम लोग दिन भर में जो हमको चाहिए, हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते. जो हमको नहीं चाहिए हम उसी को ही रिपीट करते रहते. तो पहले ये एनर्जी, इट वाज इजियर, बट नाउ ये क्वांटम लीप हुआ है. दिस इज अ क्वांटम लीप. अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ में कितने चेंजेस हो रहे हैं. ये क्वांटम लीप स्टार्ट हो गया था 18th of September in 2007. उसके बाद से कंटिन्यूअस एनर्जी चेंज हो रही है. और पहले इट वाज वेरी डिफिकल्ट. हम लोग 2 घंटे 3 घंटे मेडिटेशन में बैठेंगे और जितनी एनर्जी को हम लोग उस समय ले पाएंगे, मतलब डिफिकल्ट था. बट नाउ इट इज सो सिंपल दैट बाय फ्यू कॉन्शियस ब्रेथ एंड फ्यू कॉन्शियस affirmations we can change the energy. हमारा एक सेंटेंस ही काफी है. तो पहले ऐसे बोला करते थे कि सोच के बोलो, आपके मुंह में सरस्वती होती है, कि जो आप बोलते हो वो सच हो जाता है. तो अब सच में ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारे साथ में एनर्जी, अर्थ की भी कॉन्शियसनेस बहुत हायर लेवल पे है.
तो हम लोग जैसा चाह रहे हैं वो वैसे ही हो जा रहा है, पर हमको ये नहीं मालूम कि वो हमारे कहने से हुआ। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग कैसे वर्ड्स यूज करें। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी वाइज टू। बोलते हैं ना, कम बोलो पर अच्छा बोलो, बोले ना नाप तोल के बोल, तोल मोल के बोल। इट इज लाइक दैट, वी शुड ऑलवेज सी व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड वी शुड स्पीक व्हाट वी वांट। हमको जो चाहिए है हमको उसके बारे में ही बोलना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। आपको हमेशा जज करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मेरे बारे में ये अच्छा नहीं है, मैं ऐसे लगती हूँ। मतलब you are not confident about yourself, then you don't trust yourself. Self appreciation is the greatest gift. When you love and honor what you are, you empower everyone you meet. अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तभी हम दूसरे से प्यार कर सकते हैं। जो मेरे पास है मैं वही आपको दे पाऊंगी, isn't it? नहीं है वो मैं आपको कैसे दूंगी? तो अगर मेरे पास, मैं अपने आप को प्यार करूंगी, अपने आप को एक्सेप्ट करूंगी, तभी ही मैं दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाऊंगी। अगर मैं बार बार मुझे किसी के साथ में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब मुझे चेंज होना है। आई हैव टू चेंज, नॉट द अदर पर्सन। पर हम लोग हमेशा सोचते हैं कि दूसरे ने मेरे चाहिए था, नॉट रियलाइजिंग कि जो प्रॉब्लम मेरे अंदर है मुझे वैसे ही लोग मिल रहे हैं, जैसी मेरी एनर्जी अंदर है वैसे ही बाहर मुझे लोग दिखाई देते हैं। आई वुड लाइक कि हम लोग यहाँ छोटा सा एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप लोग 2 मिनट के लिए सब आईज बंद करके बैठ जाइए। आई विल टेल यू हाउ वी कैन चेंज द एनर्जी, सो दैट अभी भी सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आई कैन फील कि सबका माइंड अपने घरों में बच्चों के साथ, कोई किचन में है, किसी का माइंड तो किसी का बच्चों के साथ है। तो और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए now everybody please open your eyes. आप लोग प्लीज अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाइए। प्लीज स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप एंड खड़े होके यू ऑल प्लीज क्लैप। somebody is the फाइनेंस मिनिस्टर घर के, कोई होम मिनिस्टर्स हैं, यहाँ पर सब फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर्स हैं, सब अपने लिए आप क्लैप करिए। आप अपने आप को कितना ऑनर करते हैं? जो जितना ऑनर करता है वो उतनी जोर से क्लैप करेगा। आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ? अगर आप सचमुच आप अपने आप को प्यार करते हैं तो आप बहुत जोर से क्लैप करेंगे। हाउ डू यू फील नाउ? अभी कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग ग्रेट। कुछ चेंज हुआ है? Yes. This small changes, like we can do it ourselves. हम लोग खुद इस एनर्जी को फील करके हम उसको चेंज कर सकते हैं। It is in our hand. It is in our hand that we can change the. तो जैसे ही फीलिंग्स चेंज होती हैं, अभी क्या हुआ? फीलिंग्स चेंज हुई। फीलिंग्स चेंज होने से हमारी एनर्जी का लेवल चेंज हो जाता है। तो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी आपकी फीलिंग्स होगी उतनी ही आपके पोटेंशियल्स होंगे, मतलब उतना ही आप में सामर्थ्य होगा।
इसको बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। आप बहुत खुश हैं, आप बहुत ही अच्छे मूड में हैं एंड यू आर वेरी प्योर पर्सन, आप किसी एकदम आप फ्री हैं, यू आर नॉट विद एनी जंक, एंड आप तैयार हुए बहुत अच्छे मूड में, आप एक पार्टी में गए हैं, ओके एंड आप पार्टी में जाते हैं, आप सबको मिलते हैं वहां पे, आपने वहां खाना खाया, आपने एंजॉय किया, आप बहुत अच्छे मूड में आप बाहर भी आ रहे हैं, सडनली आपको कोई पर्सन मिलता है एंड वो बोलते हैं कि यहाँ का खाना बहुत खराब है। तो आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हैं कि खाना कैसे खराब था, मैंने तो बहुत एंजॉय किया, मैंने तो जो भी खाया बहुत टेस्टी था। तो दूसरा पर्सन बोलता है कि नहीं नहीं, मैंने तो दही बड़ा खाया था, तो वो तो बहुत ही खराब था, उसकी दही भी खट्टी थी और दही बड़ा भी हार्ड था, और फिर मैंने सैलेड खाया तो उसमें से भी स्मेल आ रहा था। तो आप अमेज हैं कि मैंने तो पता नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है, बट हो सकता है ऐसा हो सकता है कि नहीं दही बड़ा खराब हो या सैलेड खराब हो, इट इज पॉसिबल। तो मेन एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट है कि अब इफ यू आर इन अ गुड एनर्जी, आपका एनर्जी का स्टैंडर्ड हाई है, आप प्योर हो, आप उस पार्टी में खराब चीज भी थी और अच्छी चीज भी थी, बट आपकी एनर्जी आपको उस खराब खाने के पास लेकर ही नहीं जाएगी, बिकॉज यू आर अ पॉजिटिव पर्सन एंड आपका एनर्जी जिससे मैच करेगा, आपको मन ही नहीं हुआ दही बड़ा खाने का, आपने कोशिश करी बट आप उसको नहीं खा पाए, और जैसे ही आप सैलेड लेने के लिए गए, आपको कोई दूसरा जन मिल गया और आप सैलेड लेना ही भूल गए, तो आपने वो चीजें कंज्यूम ही नहीं करी जो आपकी एनर्जी को बिलोंग नहीं करती थी। तो ये मैंने आपको एक खाने का आपको बताया। सेम वे इट हैपेंस विद पीपल आल्सो। हम किसी किसी के घर जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, और कहीं कहीं जाके हमको लगता है कि हम बस जल्दी से निकल जाए यहाँ से, हम वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, एक्चुअली में वहां की वो एनर्जी हमारे साथ मैच ही नहीं कर रही है, और हम उसको समझ नहीं पाते। मैक्सिमम लोग यहाँ पर हीलर्स हैं, ओके, एंड आई एम आल्सो इनटू हीलिंग। मैंने बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज ट्राई किए, आई हैव ट्राइड रेकी, प्राणिक हीलिंग, देन डिफरेंट, आप भी जानते हैं सुजोक, देन ट्रायर्जिन, देन बैज फ्लावर्स, मेनी थिंग्स आई डिड। पर कई बार क्या होता है, हम लोग खुद इसको जानते हैं कि कई बार पेशेंट्स को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है, और कई बार वो लोग इतने अपने माइंडसेट से आते हैं कि दे आर सो स्ट्रॉन्ग हेडेड कि बोलते हैं नहीं मेरा तो 10 इयर्स पुराना प्रॉब्लम है। तो हम उनको जितना भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आपको जरूरी नहीं है कि 10 साल ही लगेंगे ठीक होने में, आप 10 दिन में भी ठीक हो सकते हैं, बट वो बार बार, कई बार आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं हमारी प्रॉब्लम तो बहुत पुरानी है। कई बार अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं आप आइए, हम लोग सुजोग कर रहे हैं, हम लोग ये ट्रीटमेंट करते हैं, आराम आ जाता है, बट दे विल से नो नो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसे लोगों को आप कितना भी ट्राई करेंगे, आप उनको हील नहीं कर पाएंगे। तो मेनी टाइम्स आई हैव ट्राइड दिस, आप लोग भी बेशक ट्राई करिए कि उनको आप सबसे पहले पूछिए, ओनली वन सेंटेंस इज इनफ, आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट? यस, आई वांट टू हील माई सेल्फ, यस आई एम हेल्दी। सिंपल सेंटेंसेस रियली हेल्प टू मूव द एनर्जी। मैं हमेशा इसे कंबाइन कर देती हूँ, उनको मैं एफर्मेशंस देती हूँ दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, आपको ये 5 मिनट ये वाले सेंटेंसेस आपको बोलने, एंड इसके बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। दिस इज ऑन द हेल्थ लेवल आई एम टेलिंग, बट अदरवाइज फॉर एवरीथिंग यू कैन ट्राई दिस, इट रियली वर्क्स ब्यूटीफुली, इट रियली एनहांसेस योर एनर्जी। क्यों? क्योंकि आप बोल रहे हैं यू आर गॉड इनसाइड, हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान है, एंड यू आर गॉड ऑल्सो। बाहर आउटर जो है, देखिए अभी कॉन्शियसनेस ने, अभी जो भी लॉकडाउन हुआ है, सबको अपने आप से जोड़ दिया है। डू यू ऑल अग्री और नॉट?
पता चल रहा, देखिए अब हम लोग को भगवान भी हेल्प, मतलब क्या आप लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी आप नहीं जा पा रहे, तो ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि हमको अपने कॉन्शियस जुड़ना है, हमको अपने अंदर झांकना है और अपनी कंपनी को ब्यूटीफुल बनाना है. ओके, so next slide I'll go. So most important is how you feel within yourself. जो लोग अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ भी उनको अपने मन में कोई डाउट नहीं है, उनकी लाइफ में उनको हर चीज मिलती जाती है. तो ओनली थिंग इज वी हैव टू अलाउ. हाउ टू अलाउ? एक सिंपल सेंटेंस भी इनफ है. आई अलाउ ईज एंड ग्रेस. अलाउ मतलब मेरे माइंड ने ही एनर्जी को ब्लॉक किया था कि जो मैं एनर्जी को अपने माइंड से मैं उसको ब्लॉक कर दे रही थी. So now I am giving freedom. I am free. Even you can also say yes, I am free. अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो yes, I am clear. So all energies will start moving and they'll start helping you. Now see this. What matters most is how you see yourself. आप अपने आप को जैसा सोचते हैं वैसे ही आप दिखते हैं. अब वो एक कैट है बट वो अपने आप को लायन समझती है, तो वो लायन के जैसे ही उसका ऑरा होएगा. वो जहां जाएगी वो ऑरा जो है इट विल बी लाइक अ लायन, नॉट लाइक अ कैट. तो ऐसे ही हम जैसा सोचते हैं वैसा ही सबसे पहले हम अपने आप को देखते हैं और जैसा हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही दूसरे भी हमारे को देखते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ ऑनर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे यू मस्ट से आई ऑनर माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ. इफ आई एम गोइंग टू ऑनर माई सेल्फ तभी मुझे दूसरे भी ऑनर करेंगे. अगर मैं अपनी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो दूसरा भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. मेरे घर में एक बार हम लोग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था. एक लेडी ने कहा था कि मेरे हस्बैंड जो है वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं घर में एंड सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं. तो शी वाज सो अपसेट एंड शी रियली वांटेड अ चेंज कि मैं परेशान हो गई हूं, अब मैं चेंज चाहती हूँ. और उसने सिंपली शी स्टार्टेड सेइंग द सेंटेंसेस और उन्होंने कुछ भी नहीं किया. तो बोली नहीं मेरे लिए छोड़ दीजिए, मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को चेंज करना है, आप मेरे हस्बैंड के लिए कुछ बताइए. मेरा हस्बैंड को तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इसको बोलिए, आप 1 वीक इसको करिए और 1 वीक के बाद में आप मुझे बताइए. उन्होंने 1 वीक रेगुलरली ये सेंटेंसेस बोले. आई वी विल एक्सप्लेन वंस मोर, अभी मैं इसमें जाऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में. एंड उनका एक्सपीरियंस था कि I don't know what happened, my husband has suddenly changed. So it was like she needed a change, not the husband. तो कई बारी हमको बाहर में जो एनर्जीज मिल रही हैं बार बार, वो हमको चेंज होने की जरूरत है, दूसरे पर्सन को नहीं. पैशन. Now feelings is one thing and passion is one thing. पैशन क्या होगा? अगर आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो दूसरे कर रहे हैं उसमें हमारा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है. दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरों को दिखाने के लिए हमको काम करना है कि मुझे क्रेडिट चाहिए, कि दूसरा कोई उसको अप्रूव करे. कभी अच्छा खाना बनाया बट किसी ने उसको अच्छा नहीं बोला तो मेरा मूड खराब हो गया. मैं कहीं गई, मुझे किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो मेरा मूड खराब हो गया. और एवरी डे में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे. तो उसमें क्या होता है कि हमारी खुद की ही एनर्जी को हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है, उसको हमने फ्रीडम नहीं दी. एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशंस. तो जितना ज्यादा हम ओपन रहेंगे कि एकदम फ्री, कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आई एम फ्री,
ओके एंड जितना पैशनेटली आप फॉलो करेंगे अपने सेल्फ लव सेल्फ एक्सेप्टेंसेस को, उतना ज्यादा हमारे को वही चीजें मिलेंगी हमारे आसपास. एंड ट्रू पैशन जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ये न्यू एनर्जी जो है इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, जस्ट इजी सिंपल फ्लो. It is only about expansion and expression, and then you will get the experience. It is not the action of deeds that change the reality, it is the perception. आप चीजों को कैसे देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, whatever we say, we attract. ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. आप वाटर क्रिस्टल्स का आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखेंगे कि आपने एक गिलास पानी पकड़ा और आपने बोला आई लव माई सेल्फ, आई थैंक माई सेल्फ, आई एम ब्यूटिफुल. तो देखोगे कि वो सारे क्रिस्टल्स में ब्यूटिफुल डिजाइन्स बनने शुरू हो जाते हैं. जैसे वो पहले कैलेडोस्कोप में आप देखते थे डिजाइन्स बनते हैं, ऐसे ये डिजाइन्स बनने शुरू हो जाते हैं. और जैसे ही वो साइंटिस्ट ने उसको बोला आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई हस्बैंड, आई हेट माई माई नेबर, तो वो वापस क्रिस्टल्स ब्रेक होने शुरू हो गए. वो दूर जितने डिजाइन्स बने थे वो सारे ब्रेक हो गए. तो इट रियली मैटर्स कि हम जैसा बोलते हैं, एंड स्पेशली पानी. सो आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. अगर आपको अपना एनर्जी लेवल गुड रखना है, आप एक गिलास पानी लीजिए. जब जब आप पानी पीते हैं आप उसमें अफर्म करके बोलिए आई एम हेल्दी. वट एवर यू वॉन्ट, जो चीज की आपको रिक्वायरमेंट है. इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट वर्किंग गुड और योर हेल्थ इज नॉट वर्किंग गुड, वट एवर यू वॉन्ट, जस्ट होल्ड द वाटर एवरी टाइम यू ड्रिंक. उसको आप बोल के अफर्मेशंस बोल के फिर आप उस पानी को पीजिए. बिकॉज 70% ऑफ आवर बॉडी इज ऑफ वाटर, सेम एज द अर्थ. द अर्थ इज ऑल्सो 70% वाटर. तो अगर आप इसको ट्राई करेंगे यू विल सी दैट आपका एनर्जी मूव करने में बहुत इजी हो जाएगा. अनदर थिंग, आई हैव हर्ड मेनी पीपल सेइंग कि मैं ये मेडिसिन खाती हूँ या मैं ये मुझे, जैसे इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ 2 person, both person have blood pressure. Now one person is saying वो मॉर्निंग में मेडिसिन खाते हैं और दिन भर भूल जाते हैं कि उनको ब्लड प्रेशर है भी. He is very easy going, he is very cool. But another person, वो बार बार उनको ब्लड प्रेशर चेक करना है. Every evening he'll come back home, he will check his blood pressure. फिर बार बार उस जिसको मिलते हैं बोलते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं. कंटिन्यूसली ही इज सेइंग दिस. आपने खुद भी ये चीज करा होगा कि हम लोग उसको अट्रैक्ट करते हैं. अपने जो भी हमको हेल्थ इशू है हम उसको अट्रैक्ट करते हैं. तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है और जो ब्लड प्रेशर की सेम प्रॉब्लम दूसरे को भी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में. सो वट एवर यू से इट रियली मैटर्स. तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए. हम लोग अपने बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि मैं जब स्कूल में पढ़ा रही थी, I was doing counseling over there, so I met many teachers. So they used to come with the complaint कि टीचर ये बच्चे जो है बहुत बदमाश हैं. मदर्स आके बोलते थे कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं. तो by simply telling them कि आप अब बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है, मेरा बच्चा मेरी सब बात सुनता है. By simply changing their mindset and simple sentences, उनके बच्चों में चेंज आ गया. एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताती हूँ. मेरे पास में एक लेडी आई थी जो 1.5 years का उसका बेटा था एंड 9 years की डॉटर थी. एंड शी सेड कि मेरा 1.5 years का बेटा है, प्लीज टेल समथिंग फॉर हिम बिकॉज वो जो उठाता है वो मुंह में डालता है एंड ही इज वेरी रेस्टलेस. और बिल्कुल मेरे को कंट्रोल करना, मेरे जॉब कर रही हूँ, मुझे एकदम कंट्रोल करना इसको मुश्किल हो जा रहा है. सो व्हेन आई आस्क्ड हर कि आप बहुत रेस्टलेस हैं क्या, बोली हाँ मैं तो 1 मिनट भी बैठ नहीं सकती.
एंड देन शी सेड वन माय डॉटर शी इज इंट्रोवर्ट, बहुत इंट्रोवर्ट है वो, किसी के साथ में बात करना नहीं चाहती। शी इज, वो भी उनका भी वही था, आप मुझे छोड़िए मेरे बच्चों के लिए। आज हर वाइफ, हर लेडी, हाउस लेडी को रहता है मेरे बच्चे के लिए बता दीजिए, मेरे हस्बैंड के लिए बता दीजिए, मेरे को छोड़ दीजिए। बट यू आर द बैकबोन ऑफ द हाउस। मैक्सिमम आप घर में रहते हैं। इवन एनर्जी ऐसे मैटर करती है कि आपके घर का फर्नीचर, आपके घर की चेयर्स, आपके घर की वॉल्स, दे आर ऑल अफेक्टेड बाय योर एनर्जी। इफ यू आर इन अ गुड लेवल ऑफ एनर्जी, आपके घर की एनर्जी बोलती है। एंड फिर उसी एनर्जी में अगर आप दिन भर दुखी रहते हो और बाहर से आपके हस्बैंड आते हैं, बाहर से आपके बच्चे आते हैं, वो लोग उस एनवायरनमेंट में बैठते हैं, तो वही एनर्जी को वो लोग कंज्यूम करते हैं। और फिर हम ये सोचते हैं कि मेरा हस्बैंड बात नहीं सुनता है, मेरा बच्चा बात नहीं सुनता है। एक्चुअली में होता क्या है, बिकॉज योर फ्रस्ट्रेशन ऑफ एनर्जी इज फ्लोटिंग इन द एयर इन द हाउस। तो जो भी वहां पर आएगा उसको आते साल वही वाली इरिटेशन एनर्जी फील हो जाएगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही एनर्जी से फिर आप से वो बात करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, एंड देन यू फील कि वो ठीक नहीं है। मेन थिंग इज इफ यू आर इन बैलेंस, you will see balance outside. So first, balance is very important within your own self. Blame game is the most powerful tool to attract problems. आज देखिए कई बच्चे हैं, बड़े भी हो जाते हैं, और आज तक I have met 60-70 years old people also, वो भी अभी तक नहीं भूल पाते हैं कि मेरे को मेरे माँ बाप ने ये करने नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने ये करने नहीं दिया। कोई बोलता है मेरा हस्बैंड मुझे रोकता है, कोई बोलता है मेरी वाइफ मुझे ये काम नहीं करने देती है, या बच्चे हमेशा पेरेंट्स के लिए ब्लेम करते हैं। तो आपको हमेशा ये चीज आप देखेंगे, जो लोग ब्लेम करते हैं वो लोग अपने ही दायरे में रह जाते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं अपने लिए, वो हमेशा लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। मैंने पहले भी बोला, न्यू एनर्जी इज वेरी सिंपल बट इट इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। बेसिकली आप उसको अंडरस्टैंड करके उसको आप यूज करेंगे तो ही उसको समझ पाएंगे। हम उसको इतना इजीली दे देते हैं तो लोग उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ पाते। बट दे आर न्यूमरस एग्जाम्पल्स जहां पर लोगों ने बहुत बहुत इसका फायदा उठाया। एंड हाउ टू डू इट? कॉन्शियस ब्रेथ. Conscious breathing releases all the things you have within yourself that are no longer required. आप अपने आप इतने पावरफुल हैं कि आप एक ब्रेथ लेके, एक डीप ब्रेथ लेके अगर आप बोलोगे I am in balance, so you are in balance. It helps you to come in balance. But अपने आप पे आपको विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं इतनी पावरफुल हूँ। क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अंदर भगवान है, मैं अपने आप को बैलेंस कर सकती हूँ। एंड कॉन्शियस ब्रीदिंग में क्या होता है, यू आर इन द नाउ मोमेंट। हमको उतना ही मिलता है, हमारे बोलते ना उतने ही क्षण लिखे जाते हैं, बोलते हैं कि जो हम इस मोमेंट में रहते हैं, नहीं तो या हम पास्ट में या हम अपने फ्यूचर में चले जाते हैं। तो जैसे ही हम एक कॉन्शियस ब्रेथ लेंगे, हम अपने आप से जुड़ जाते हैं एंड नाउ मोमेंट में आ जाते हैं। नाउ मोमेंट में जब हम रहते हैं, जब आप एक खाना बना रहे हो और आपका ध्यान पूरा खाने में ही है, तो आपके खाने का टेस्ट ही कुछ अलग होगा। अगर आप कोई पेंटिंग कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि मैंने दिल से किया, मतलब फील करके किया। ये फीलिंग का मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। हम लोग, एक पर्सन अपना ट्रैफिक में जा रहा था एंड ही वाज स्टक इन द ट्रैफिक, एंड जब वो रेड लाइट में था तो उसने देखा कि एक क्रिपल्ड पर्सन जो क्रचेस लेके चल रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, उसको देख के वो 2 मिनट देखता ही रहा और सोचने लगा ये अपनी दिनचर्या कैसे निकालता होगा, कितना मुश्किल होगा उसके लिए। वो 2 मिनट तक उसने उसकी लाइफ को फील कर लिया।
और आफ्टर 1 week he met with an accident और उसको 3 months तक he was in the house और उनको क्रचेस पे चलना पड़ा। कहने का मतलब है कि उन्होंने उस चीज को फील कर लिया। फिर हम बोलते हैं कि मुझे भगवान ने क्यों ये मुझे पनिशमेंट दी। भगवान किसी को पनिशमेंट नहीं देता है, हमारे ही कॉन्शियस चॉइसेस हो जाते हैं। अनकॉन्शियसली हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर देते हैं। उसने ये एक्सपीरियंस चाहा, इसीलिए उसको वो एक्सपीरियंस मिला और वो 3 months तक ही वॉज इन द बेड। वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसकी जिम्मेदारी खुद लें कि जो मेरे साथ मेरे जीवन में हो रहा है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। सो दिस कॉन्शियस ब्रेथ रियली हेल्प्स यू। जब आप किसी के लिए सोचते हैं, किसी के बारे में अगर गलत सोचते हैं, तो आपको उस चीज का पता चलेगा। एक लेडी हमेशा जो दूसरों को जज करती थी, जिसके घर जाती थी बोलती थी वो ऐसा है वो वैसा है, वी डोंट रियलाइज उनके हमेशा पेट में दर्द होता था। तो पता चला कि वो शी इज वेरी जजमेंटल। उनको फिर कॉन्शियस ब्रीदिंग करवाई, उनका जितना भी ट्रीटमेंट करते थे उनको बार बार वो आ जाता था, तो उनको ये सब रिलीज करवाया, उसको अवेयरनेस कीजिए। और हमेशा कुछ सेंटेंसेस आप बोलने के पहले, कॉन्शियस ब्रेथ लेने के पहले, यू हैव सम वाटर। वाटर हेल्प्स टू मूव द एनर्जी। तो आप थोड़ा सा पानी पी के आप बोलिए आई ब्रीथ द आंसर्स, एंड आप 5 मिनट बस कॉन्शियस ब्रेथ ले लीजिए। आपको सारे आंसर्स आपको क्लियरली मिल जाएंगे। या आपको सामने वाला आके बता देगा, या आपके अंदर से आपके कॉन्शियसनेस, आपको इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। Conscious choice. Today, I choose to raise my awareness. This is a very, very deep conscious choice. I choose to raise my awareness. आपका जितनी awareness level आपका high होगा, आपके feelings बढ़ेंगी, आपके feelings बढ़ेंगी तो आपके potentials बढ़ेंगे, आपके potentials बढ़ेंगे तो आपका passion जो आप चाहते हैं life में आपको बहुत clearly मिलेगा। Today, I choose to slow down the aging clock in my cells and create dignity in my daily workings. अगर कोई हेल्थ इश्यूज किसी को फेस हो रहे हैं तो आप बार बार अपना बैठिए, पानी पीजिए और यू जस्ट गिव द कमांड। जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो वो ये बोल सकता है आई चूज टू फील माई लंग सेल्स। आप एक बार कमांड दे दो एंड देन यू स्टार्ट सेइंग माय सेल्स आर वर्किंग ब्यूटिफुली, आई थैंक माय सेल्स ऑफ द लंग्स, I am thankful for the beautiful life. And you try to feel the energy of your lungs. You sit with the water, give the command and just आंख बंद करके आप अपने lungs के energy को feel करिए। अगर आपको किसी बच्चे को आप बोलते हो कि आप बुरे हो, आप बुरे हो, मैं बार बार एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ताकि वो आपके अंदर में रह जाए, बिकॉज ये सब सेंटेंसेस तो आप भूल जाएंगे बट कुछ कुछ बातें आपको याद रह जाएंगी। जैसे आप किसी बच्चे को बोलते हो कि तुम खराब हो, तुम बुरे हो, तो अल्टीमेटली वो क्या बोलता है कि हाँ ठीक है मैं ऐसा ही हूँ, मैं बुरा ही हूँ। तो सेम वे में आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। आप दिन भर अपनी बॉडी को बोलते जा रहे हैं मेरे पैर दुखते हैं, मेरे हाथ दुखते हैं, मेरी तबीयत ऐसे रहती है। इंस्टेड ऑफ थैंकिंग द बॉडी वी आर जस्ट ब्लेमिंग द बॉडी। तो जितना आप जैसे किसी और को बॉडी को ब्लेम करते हैं तो बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। उससे ज्यादा आप बॉडी को फील करना शुरू कर दीजिए। आप 5 मिनट बैठिए एंड यू से आई वांट टू फील माय बॉडी। डियर बॉडी, आई थैंक यू, आई वांट टू फील यू। एंड जस्ट 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीदिंग लीजिए एंड जस्ट ट्राई टू फील योर बॉडी एंड थैंक योर बॉडी।
जब हम किसी को प्यार करते हैं तो वो अपने आप ही चेंज होना शुरू हो जाता है, और जितना हम किसी को बोलते रहते हैं कि तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तो वो और हमको वैसे ही पुट बैक करता है। एंड एक्सपीरियंस आप अपने आप करिए। ये वाला स्क्रीनशॉट आई वुड लाइक कि आप लोग सब अपने मोबाइल से इसकी एक फोटो खींच लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये वाले सेंटेंसेस आप रोज बोलिए। आई हैव गिवन टू न्यूमरस पीपल, एंड स्पेशली बच्चों को तो इतने जल्दी इफेक्ट होता है ये सब एनर्जीज। आप बच्चों को सिखा दीजिए कि रोज रात को सोने के पहले वो बच्चे ये सेंटेंसेस को रिपीट करें, जस्ट बोल के और सो जाएं। और आप लोग भी सोने के पहले जरूर ये सब सेंटेंसेस बोलिए, बिकॉज जो हम लास्ट में सोचते हैं वो हमारे साथ रह जाता है और वो रात भर उसको वो एनर्जी मिलती रहती है। एंड मॉर्निंग में उठते सार अगर आप अपना प्योर इंटेंशन रखेंगे कि मेरा आज दिन बहुत ही खूबसूरत है, आपका अगर कुछ काम रुका भी हुआ है तो भी आप बोलना शुरू कर दीजिए कि मेरा काम तो बहुत आसानी से हो जाता है। आई एम वेरी इजी, आई रिसीव एवरीथिंग व्हाट आई डिजायर। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा ही वो होना शुरू हो जाएगा। I choose self-love. I choose self-trust. I choose life. I choose ease and grace. I choose clarity. सबसे इंपॉर्टेंट है क्लैरिटी। अगर आप सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलेंगे दिन भर में, जब आपको अपना याद आता है आप बोलेंगे I choose clarity with conscience, आपकी बहुत सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, क्योंकि हम नहीं मालूम है कि तक कहां से आए, पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ, या मैंने किसी के साथ में कुछ करना है। तो जब हम क्लैरिटी चूज करते हैं तो अपने आप हमारे सामने चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाती है। आई चूज जॉय। बेसिकली वी शुड चूज जॉय। अगर हम ज्यादा कोई भी चीज को डिजायर करते हैं तो अल्टीमेटली वी वांट जॉय। अगर आप किसी को पूछो मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, बट अल्टीमेटली फॉर व्हाट? अल्टीमेटली फॉर जॉय। आई चूज बैलेंस। अगर आप बैलेंस में आ गए तो सब चीजें अपने आप वैसे ही आपके हिसाब से चलेंगी। आई चूज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब है कि आपको हर चीज भरपूरता में मिलेगी। आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो और जितना आपकी जरूरत है आपको वो मिल जाएगी। बट आपके ऊपर में ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मेरी हर चीज पूरी होगी, मेरे को किसी चीज की लाइफ में कमी नहीं होगी। आपका इतना ट्रस्ट अपने ऊपर में होना चाहिए। आई चूज मिरेकल्स। इफ यू वांट इट टू हैपन तो वो जरूर होगा। इवन मिरेकल्स भी आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाएंगे। परमिशन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ हम चॉइस करते हैं पर हमारा खुद का एनर्जी लेवल ऐसा है कि लोग सोच रहे होंगे मेरी बात सुन के कि ये कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। तो वहीं पर हमने अपनी एनर्जी को रोक दिया। तो कई बारी हमारे को माइंड को बताना पड़ता है कि मैं आपको परमिशन दे रही हूँ। तो अगर ऐसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ठीक है मम्मा की परमिशन है आप यहाँ चले जाओ, तो बच्चा कितना खुश हो जाता है। तो ऐसे ही आप अपने सेल्फ, अपने सोल के साथ में मिलके आप अपने परमिशन दीजिए। आई गिव परमिशन टू ट्रांसम्यूट ओल्ड हर्ट्स इनटू न्यू विजडम। आई गिव परमिशन टू चेंज old energies into new potentials. I give permission to transformation. या आप एक सिंपल सेंटेंस ही बोल दो कि हाँ मैं तैयार हूं, मैं चेंज के लिए तैयार हूं। अगर आपने बोल दिया तो कोई नहीं रोक सकता, बट यू हैव टू गिव द परमिशन। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। नाउ इट कैन बी सो सिंपल, सो सिंपल। कैसे? देखिए आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो सब आपके ही भाग हैं। अगर आप सही है हो गए तो वो लोग भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम किसी में भी नहीं है, हमको ही समझने के लिए ये लाइफ मिली है। तो आज मैं अपने अगर इतना सेंटेंस बोलती हूँ, आई इंटीग्रेट ऑल माई एस्पेक्ट्स,
इसी में सब कुछ आ गया कि मैं सब कुछ मैंने इंटीग्रेट कर दिया, जहां जहां प्रॉब्लम थी मैं उसको सबको इंटीग्रेट करती हूँ. आई एम रेडी फॉर अ चेंज. आई इंटीग्रेट ऑल माई एस्पेक्ट्स. दिस इज वेरी वेरी पावरफुल सेंटेंस. जैसे अगर किसी को बहुत डर लगता है तो वो बोल सकता है, वो फियर से डायरेक्ट बात कर सकता है. वो भी फियर भी एक एस्पेक्ट है. आई एम द मास्टर एंड रिस्पॉन्ड टू मी. मतलब इसका ये हिंदी में ये हुआ कि मैं मास्टर हूं अपने आप का. और ये फियर को डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि फियर, मैं तुमको कमांड देती हूं कि मेरी जितनी फियर एनर्जी है वो जॉय में कन्वर्ट हो जाए, मेरे कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाए. मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. वो जो फियर की एनर्जी आपके अंदर में है वो रहेगी, पर मैं उससे सर्विस ले सकती हूँ, उसको मैं चेंज कर सकती हूँ, उसको मैं कमांड देके अपने हिसाब से उसको मैं चला सकती हूँ. बट आपको इतना विश्वास होना चाहिए, और आपको हर किसी से आप सोच सकते हो कि मैं अपने एस्पेक्ट से बात करके उसको मैं अपने साथ इंटीग्रेट कर सकती हूँ. टीचिंग योर माइंड. अब माइंड जो है वो बहुत तंग करता है. अपन लोग कई बार वीडियो सुनते हैं कि माइंड इज लाइक अ मंकी माइंड. मंकी माइंड बोलते हैं बिकॉज हम लोग को एक सेकेंड में हम लोग को कितने 60,000 थॉट्स आ जाते हैं. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर माइंड. वो तो वैसे ही रहेगा. बट अगर आपको माइंड बहुत तंग कर रहा है तो आप माइंड को बोल सकते हो, डियर माइंड जस्ट कीप क्वाइट. ये बहुत लोगों को हेल्प किया है कि माइंड को शट अप कर दो. डायरेक्ट बोलो, माइंड जस्ट कीप क्वाइट, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत नहीं है. कई लोगों को रात को नींद नहीं आती है, या कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो वो लगातार उनके माइंड में घूमता रहता है. ये इस प्रॉब्लम से बहुत लोग बोलते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम होती है. तो आप अपने माइंड को डायरेक्ट बोलिए. अगर हम लोग का क्या होता है ना, अभी हम लोग डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच में कोई भी नहीं है. जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. इट इज सो सिंपल. तो आप अपने माइंड से डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए कि डियर माइंड, आई लव यू, प्लीज मुझे जब तुम्हारी जरूरत होगी तब मैं तुमको बोलूंगी, अभी तुम शांत हो जाओ. सो दिस हैज रियली हेल्प मेनी ओल्ड पीपल. आई हैव स्पोकन. सिर्फ यही बोलिए कि आप मेरे माइंड को अपने खुद बात करके बोलिए कि आप शांत हो जाइए. आप लोग ये ट्राई करिए, यू विल गेट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. और बोलिए कि मैं जैसे मैं बर्थ में थी इनोसेंट, मैं वैसा ही होना चाहती हूँ. मैं डियर माइंड, मैं तुमको परमिशन देती हूँ कि तुम एकदम खुश रहो, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ. नाउ न्यू एनर्जी सेफ स्पेस. ये एक आप लोग के लिए बहुत बड़ा टूल है, ब्यूटीफुल टूल है. सेफ स्पेस मीन्स इट इज अ इनविजिबल सेफ्टी. आपके लिए एक सेफ्टी मिल गई. आपको कहीं पे भी जाना है तो आप चॉइस कर सकते हैं कि आई एम इन सेफ स्पेस. इट विल क्रिएट अ इनविजिबल सेफ्टी फॉर यू. अगर कोई किसी चीज के लिए बहुत पॉजेसिव है, अगर आपके फोन में डाटा है या कहीं आप कहीं जा रहे हो, आपके बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो आप इतना बोल सकते हो, माई चाइल्ड इज इन सेफ स्पेस, आई एम इन सेफ स्पेस. आप बोलने के बाद में आपको ट्रस्ट करना है कि वो सेफ स्पेस में है और वो बहुत सेफ है. तो आप ये किसी भी मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हो, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, आप अपने माइंड कॉन्शियसनेस के लिए कर सकते हो. Sometimes people are only thinking about materialistic things. Sometimes you need for your consciousness कि मेरी consciousness safe space में है. So what happens wherever you go, you are not affected by the consciousness of other people. अब आप अपने घर पे बैठे हुए हो, अभी आपकी एनर्जी ही आपको सबसे ज्यादा, आप उसमें रह रहे हो. तो मेरे को लगता है कि काफी लोगों को प्रॉब्लम्स भी कम हो रही है. जितना ज्यादा हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, एनर्जीज का आपस में लेना देना होता है, एंड हमेशा एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर. तो जो हायर होगा वो देगा लोअर को, बट समटाइम्स वी लूज द एनर्जीज दिस वे.
Now this we call as NOST, Intelligent Solution Giver. This is a very, आपका आज का ये आपके लिए गिफ्ट है, NOST. We don't, इसमें G जो है वो साइलेंट होता है, NOST बोलते हैं इसको. It is a creative solution. जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको कुछ सोल्यूशन चाहिए, आपका कुछ सामान गुम गया, आपकी चाबी गुम गई, आपका राइट टाइम में कुछ काम नहीं हो पा रहा है, बाहर बारिश हो रही है और आपको कहीं जाना था मीटिंग में, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप खड़े हुए हैं, आप सिर्फ बोलिए आई अलाउ नॉस्ट और आप ट्रस्ट करिए, आपको सामने से ही कोई आगे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर दूं. And we have used this in many things. This works as a fourth leg, but all works on trust. आप कहीं जा रहे हैं, आपको पार्किंग की जरूरत है, और simple things you can start using. पहले आप छोटी चीजों के लिए यूज करिए, उसका आप आनंद लीजिए, तब आपको मजा आएगा. ये भी fruit of the rose is also like NOST. Fruit of the rose is one of the beautiful inner tools. This beautifies you. When you are in total confusion, it shows the way. आपको ये रास्ता दिखाएगा. As the flower blossoms and attracts honeybee, in the same way, you with yourself, आप rose हैं, then it gives only solution, fruits to you in your life. In depression, you can choose fruit of the rose. आप बस ट्रस्ट करिए और अपने स्पिरिट के ऊपर में छोड़ दीजिए और आपको आपका रास्ता और आपकी सब चीजें क्लियर हो जाएंगी. कई बारी हमारा काम नहीं हो रहा होता है, तो भी आप उसको फेक करिए कि मेरा काम हो जाता है, उसको एनर्जी आप ऐसे दीजिए कि मेरा सब काम हो जाता है, तो वो काम सच में होना शुरू हो जाएगा. और मैं आपको लास्ट में ये बात जरूर बोलूंगी कि जो स्माइल है, हमने बहुत बार सुना है कि स्माइल करो स्माइल करो. इसका मेन है व्हेन वी स्माइल, वन स्माइल, वी यूज 200 फेशियल मसल्स फॉर वन स्माइल. जब हम एक बार स्माइल करेंगे तो हमारी 200 फेशियल मसल्स यूज होंगी, जो हमारे ब्रेन में 2 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं, डोपामीन एंड सेरोटोनिन. Those are the happiness, they send the happiness signal to the body. तो जितनी बार आप स्माइल करते हो उतनी बार डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, और वो आपकी बॉडी में हैप्पीनेस सिग्नल भेजते हैं, और इट हेल्प्स टू रीजेनरेट योर सेल्स ऑफ द बॉडी. तो इवन अगर आपको रियल स्माइल नहीं आ रही है, आप फेक स्माइल करते हैं, तो भी माइंड को मालूम नहीं चलता है कि ये रियल स्माइल है या फेक स्माइल है. तभी भी वही वाला प्रोसीजर होगा, 200 फेशियल मसल्स यूज होंगे और डोपामाइन सेरोटोनिन रिलीज होगा, वो आपकी बॉडी में एक हैप्पीनेस सिग्नल भेजेंगे और आपकी बॉडी रीजनरेट होगी. बिकॉज एवरी टाइम सेल्स आर डाइंग एंड न्यू सेल्स आर कमिंग, सो यू कैन कीप स्माइलिंग एंड रीजनरेटिंग योर सेल्स, योर बॉडी, योर माइंड एंड योर spirit. I would like to end this session with a small story. This is just one second. In a village, there was a man, he had 2 daughters. उसके घर में 2 बेटियां थी, दोनों बहुत होशियार थी. वो लोग अपने पापा से क्वेश्चंस पूछती रहती थी. एवरी डे दे यूज्ड टू आस्क सम क्वेश्चन. तो फादर वाज वेरी अपसेट, क्योंकि कई बार वो उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था. तो वो सोचते हैं कि ये लोग इतने इंटेलिजेंट हैं और मैं इन लोग के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहा हूँ. तो वो उनको, एक बहुत ही ओल्ड मैन थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे और उनके पास में हर बात का जवाब था. वो सोचते हैं कि मैं अपनी बेटियों को वहां छोड़ देता हूँ, इनके पास रहेंगी, तो इनको अपने सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा और मेरी एनर्जी इन लोग के साथ में मैच भी नहीं कर रही है और इन लोग जितने मतलब आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं इनको घर से दूर छोड़ देता हूँ. तो वो उनके पास छोड़ के आ जाता है.
और वो दोनों बेटियां वहीं उनके पास रह रही होती। तो एक दिन वो बेटियां दोनों आपस में बात करती हैं कि जो ओल्ड मैन है, ये सब गांव वाले इसके पीछे क्रेजी हो रहे हैं, ऐसा क्या बात है कि ये इसके पास में हर चीज का सोल्यूशन है। तो हम लोग एक ट्रिक करते हैं, हम लोग इसको फंसाते हैं। तो वो दोनों प्लान करती है कि ऐसा करेंगे कि हम लोग एक ना बटरफ्लाई को पकड़ लेंगे और बटरफ्लाई को पकड़ के ओल्ड मैन को पूछेंगे कि बताओ ओल्ड मैन कि ये हमारी जो बटरफ्लाई है ये जिंदा है या मर गई। अगर वो बोलेगा कि जिंदा है तो मैं ना उसको धीरे से दबा दूंगी अपने हाथ को, तो बटरफ्लाई अंदर ही मर जाएगी। और अगर वो बोलेगा कि वो मरी हुई है तो मैं तो पूरा हाथ बंद करूंगी नहीं, उसको मैं उड़ा दूंगी। तो सब गांव वालों को वो लोग इकट्ठा कर लेते हैं, बोलते हैं कि आप लोग जो इस ओल्ड मैन को इतना अच्छा समझते हैं, इसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। देखिए हम इनसे आज एक सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, अगर इस बात का वो जवाब दे देंगे तो हम मान जाएंगे कि ये बहुत पहुंचे हुए हैं। तो वो लोग सब बैठ जाते हैं, गांव वालों के सामने वो लोग सब बैठ जाते हैं और वो लड़की पूछती है, ओल्ड मैन प्लीज टेल कि मेरे हाथ में जो बटरफ्लाई है वो जिंदा है या मर गई, मरी हुई है। तो ओल्ड मैन स्माइल करने लग जाता है। कोई बताएगा वो क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन स्माइल करता है तो वो लड़की परेशान हो जाती है कि मुस्कुरा क्यों रहा है। बोलते क्या बात है, आप नहीं बता पा रहे हो, अब आप हार गए हो, सबके सामने आप हार गए हो, आपने अपनी हार मान ली। देखो देखो गांव वालों ये हार गए, अब मुस्कुरा रहा है ये। तो ओल्ड मैन धीरे से बोलता है कि ये तुम्हारे हाथ में है। तो वो दोनों लड़कियां उनके पैरों में गिर जाती हैं, बोलती हैं कि हम आपको मान गए। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। लाइफ इज इन योर हैंड, इट इज लाइक अ बटरफ्लाई। अगर आप उसको जीना चाहते हैं तो खुल के जीजिए, नहीं तो अगर आप उसको जोर से पकड़ेंगे आप उसको खो देंगे। तो लाइफ इज बाय चॉइस एंड नॉट बाय चांस। सो लिव लाइफ, enjoy life. If anybody wants to ask any questions, are most welcome.